हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची के बारे में। कौन कौन से टर्म्स होते हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, तो अगर अभी तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको देख सकते हैं। रिवीजन के पर्पज से भी आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज क्या होता है? एक ही प्रकार के जो पौधे हैं जिनमें आपस में रिप्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। तो हम जरूरी नहीं है कि प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, हम एनिमल को भी समझ सकते हैं। तो एनिमल जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से वहां पे उनमें प्रजनन मिल सकता है, एक दूसरे से फ्यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। फिर आता है जीनस। तो ऐसे प्लांट्स जो एक ही जैसे हैं, जो आपस में एक ही स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट्स को हम जब मिक्स कर देते हैं तो उसको हम पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लांट देख रहे हैं जो कैसा है? वाइट फ्लावर है। तो आप देख के समझ गए होंगे ये सदाबहार का प्लांट है, वाइट है, सदाबहार है। और ये यहाँ पे मैंने एक दूसरा सदाबहार का लिया है जो कैसा है? पिंक कलर का है। तो अब हम समझते हैं कि इसका जीनस क्या है। तो दोनों ही हम किस में पढ़ेंगे? कैथेरेंथस में पढ़ेंगे। दोनों को हम क्या कहेंगे? कैथेरेंथस हैं। यानी कहने को क्या है? दोनों ही सदाबहार हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे कि इसका जीनस क्या है? कैथेरेंथस है। अगर हम इसकी स्पीसीज समझेंगे तो इसकी स्पीसीज है कैथेरेंथस प्यूसिलस और इसकी स्पीसीज है कैथेरेंथस रोजियस। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो व्हाइट वाला है उसकी स्पीसीज है प्यूसिलस और ये जो पिंक वाला है इसको हम कहेंगे रोजियस, यानी कि गुलाब के कलर का, रोज कलर का है ना। तो रोजियस इसको हम बोलेंगे। तो लेकिन ये दोनों हैं क्या? कैथेरेंथस ही हैं। तो पहला नाम जो लिखा जाता है वो जीनस का नाम लिखा जाता है और दूसरा जो लिखा जाता है वो स्पीसीज का लिखा जाता है। जीनस का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं और स्पीसीज का पहला अक्षर छोटा ही लिखते हैं, बाकी सभी हम छोटे में लिखेंगे। इनको हम इटैलिक में लिखते हैं, है ना। और अगर इटैलिक में आप नहीं लिख रहे हैं तो इनको बोल्ड करके लिखें या किसी अलग पेन से लिखें ताकि आपको दिखाई दे। अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हैं तो आप इनको अंडरलाइन जरूर करें ताकि ये अलग से समझ में आए। अब हम समझते हैं फैमिली क्या होता है। एक ही टाइप के रिलेटेड जेनरा, है ना, जो जीनस हैं एक ही ग्रुप में अगर हम उनको रखें, एक ही जैसी सिमिलैरिटीज होनी चाहिए उसमें, तो उनको हम क्या कहते हैं? एक फैमिली कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एपोसाइनेसी का। तो फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी है। इसमें हमने क्या रखा है? कैथेरेंथस को भी रखा है, टैबर्नी मोंटाना भी है, रॉल्फिया भी है जिसको हम सर्पगंधा भी कहते हैं, प्लूमेरिया भी है और कैस्काबेला थिविशिया जो थिविशिया पेरुवियाना, पीली कनेर जिसको हम कहते हैं। तो इन सभी के जो कैरेक्टर्स हैं, ये सभी फ्लावर के जो इनके जो लक्षण हैं देखने में ये सभी एक जैसे होंगे। इनके कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिनके आधार पे हमने इनको एक फैमिली में रख दिया है। तो जो एक समान कैरेक्टर वाले हैं उनको हमने एक फैमिली में रख दिया। तो हमने क्या करा? स्पीसीज थी, स्पीसीज जो सिमिलर टाइप की थी उनको हमने क्या करा? सिमिलर टाइप के जेनरा में रखा। और सिमिलर टाइप के जेनरा को हमने किस में रखा है? दो, मतलब एक जैसी कई सारी स्पीसीज हैं, है ना। तो वाइट है, पिंक फ्लावर है, अलग अलग टाइप का। जरूरी नहीं है फ्लावर के बेसिस पे हो कि उसका कलर कैसा है, कलर भी अलग अलग हो सकता है और भी कई टाइप के उसमें चेंजेस हो सकते हैं। उनको हमने क्या करा है? एक जेनरा में रख दिया है उन सभी स्पीसीज को। कई सारे जेनरा है, जैसे यहाँ पे कैथेरेंथस है, टैबर्नी मोंटाना है, रॉल्फिया है। सभी के कैरेक्टर्स क्या हैं? एक जैसे हैं। तो एक जैसे कैरेक्टर वाले जेनरा को हमने क्या करा है? एक फैमिली में रख दिया है। उसको हमने एक ग्रुप बनाया, फैमिली, एक बड़ा ग्रुप बनाते हुए चल रहे हैं उसको हम। अब क्या है? हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसको हिंदी में अकौआ भी कहते हैं, आक भी कहते हैं। तो ये दो टाइप का है। एक है कैलोट्रोपिस गिगेंटिया। तो गिगेंटिया में देखिए व्हाइट फ्लावर होते हैं और यहाँ पे जो प्रोसेरा है उसमें कुछ इस तरीके के कलर्ड फ्लावर्स होते हैं। इनकी लीफ में भी डिफरेंस होता है। इसकी लीफ थोड़ी लंबी सी होती है और इसकी लीफ थोड़ी सी गोल टाइप की अलग सी होती है। दोनों ही आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये कौन सी फैमिली है? एस्क्लिपिएडेसी में आता है। तो अब हम समझते हैं कि हमने क्या करा? एक फैमिली थी एपोसाइनेसी और एक फैमिली थी एस्क्लिपिएडेसी। मैंने इसको यहाँ क्यों बताया? क्योंकि हमने इन दोनों फैमिली को एक ऑर्डर में रख दिया। ऑर्डर क्या है? जेंटियानेल्स है। जेंटियानेल्स एक ऑर्डर है जिसके अंदर दो फैमिली आ गई। जो दोनों फैमिली क्या है? इन दोनों फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे जिनके आधार पे हमने एक ऑर्डर बना लिया जिसको हमने कहा जेंटियानेल्स। तो स्पीसीज से हमने सिमिलर स्पीसीज से हमने क्या बनाया? सिमिलर जेनरा बनाया। सिमिलर जेनरा से हमने क्या बनाया? एक कुछ कैरेक्टर को लिए और हमने एक फैमिली बना दी।
और कुछ कैरेक्टर को लिया फैमिली के और एक हमने ऑर्डर बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास क्या है यहाँ पे? डाइकॉट। डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन वाला। तो जेंटियनेल्स हो गया, लैमियल्स हो गया, पॉलीमोनियल्स हो गया, इस तरीके से हमने बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स लिए और उन ऑर्डर्स को हमने क्या करा, एक क्लास में डाल दिया। वो क्लास क्या था हमारा? डाइकॉट हो गया। तो डाइकॉट क्या है? एक अपर ग्रुप है किसका? ऑर्डर का। तो वो क्या है? कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? जेंटियनेल्स हो गया, लैमियल्स हो गया। ऐसे ही डाइकॉट की एक यहाँ पे क्लास हो गया डाइकॉट। एक और हम क्लास बता रहे हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या हो गया? जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप की फैमिलीज ले ली है ना, तो वो फैमिलीज के जो ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे हम मोनोकॉट में रखेंगे। तो ये एक क्लास डाइकॉट हो गया, एक क्लास मोनोकॉट हो गया। हो सकता है हम कोई तीसरा क्लास भी बना दें, है ना, तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब एंजियोस्पर्म क्या हो गया? एक फाइलम हो गया। फाइलम में क्या हो गया? इसके ऊपर का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या था? ये क्लास थे। जब दो सिमिलर क्लास, उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को हमने मिला के हमने क्या करा? एक बड़ा ग्रुप बना लिया जिसको हमने कहा फाइलम। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीसीज है कोई, उसके थोड़े से कैरेक्टर लिए और आपने जेनरा बना दिया। जेनरा के थोड़े से कैरेक्टर लिए आपने फैमिली बना दी। फैमिली के थोड़े से कैरेक्टर लिए और आपने बना दिया इसका ऑर्डर। ऑर्डर के कुछ कैरेक्टर लिए आपने बना दिया क्लास। क्लास के कुछ कैरेक्टर लिए आपने बना दिया फाइलम, है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते जाते हैं। और जो ऊपर के कैरेक्टर हैं इसके पूरे कैरेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ कॉमन कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा कैरेक्टर लेने पड़ेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा कैरेक्टर और ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग जैसे आप नीचे नीचे पहुँचेंगे आपको कुछ ज़्यादा ये जो बड़े सर्कल्स हैं ये कैरेक्टर्स के बेस पे हैं कि उसमें हमने कितने कैरेक्टर को काउंट किया है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसमें होता क्या है? कुछ नहीं है, हर एक की डेफिनेशन आपको ऐसे लिखनी है। जैसे फाइलम लिखना है तो आपको बताना है कि फाइलम क्या है, कि कई सारे क्लासेस को मिला के हमने क्या बनाया है? फाइलम बनाया है। कई सारे ऑर्डर्स को हमने मिला के क्या बनाया है? क्लास बनाया है। कई सारे हमने फैमिलीज को मिला के हमने एक ऑर्डर बनाया है। और कई सारे हमने जेनरा को मिला के एक फैमिली बनाई है। और कई सारे हमने स्पीसीज को मिला के एक जीनस बनाया है। तो इस तरीके से हमने इसको टर्म में पढ़ा आगे बढ़ते हुए, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से डिफाइंड होते हैं। और मैंने एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको यहाँ पे समझाया है। फिर उसके बाद में आता है किंगडम। किंगडम क्या मतलब होता है? जैसे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है। अब प्लांट किंगडम में अलग अलग ग्रुप हैं, तो अलग अलग फाइलम है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये आपस में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हैं क्या? सभी प्लांट ही तो हैं। तो सभी प्लांट के अंदर आएंगे। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ पहले ही। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों ही सीड बनाते हैं। ब्रायोफाइट क्या होता है? थैलोफाइट्स होते हैं। और टेरिडोफाइट क्या है? वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। तो इस तरीके से सबका अलग अलग कैरेक्टर है। तो अलग अलग कैरेक्टर वाले फाइलम में से हमने कुछ कैरेक्टर्स ले लिए। कुछ कैरेक्टर जैसे कि हमने बताया कि ये सभी प्लांट हैं, तो प्लांट किस आधार पे हैं? कि उनमें सेल वॉल मिल रही है, सेल वॉल मिल रही है, वो सभी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उस तरीके से ग्रुप उनको बना दिया। तो इस तरीके से हमने जो ग्रुप बनाए अलग अलग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमने छोटे छोटे कैरेक्टर्स को लेते हुए चले हैं। अब यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि उसमें इतने कैरेक्टर हैं उतने कैरेक्टर हैं, कुछ कम कैरेक्टर ही करने पड़ेंगे, तभी वो उस ग्रुप में ऊपर की तरफ हम इंक्रीज हो पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।